तो क्या हाल है दोस्तों, कैसे हो सारे लोग? होपफुली सब लोग ठीक हो गए। और आज हम बात करने वाले हैं वन पीस के एपिसोड नंबर 1122 के बारे में। तो बिना वक्त गवाए पढ़ेंगे इसकी वीडियो में। लेकिन यार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक अनाउंसमेंट बताना चाहता हूं जो कि वन पीस की टीम की तरफ से आई है कि ये जो एनिमे है ये 6 महीने के लिए ऑफ एयर जाने वाला है। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना, 6 महीने के लिए वन पीस का कोई भी नया एपिसोड नहीं आएगा, क्योंकि ये लोग ब्रेक ले रहे हैं और अपनी एनिमेशन को और ज्यादा सुधारना चाहते हैं। इसमें कई चीजें अपडेट करना चाहते हैं। तो एग हेड का जो भी आगे वाला कंटिन्यूएशन है वो कुछ टाइम बाद ही आएगा। तो यहाँ पे खत्म होती है हमारी अनाउंसमेंट। और मेरी दूसरी अनाउंसमेंट ये होने वाली है कि मैं वन पीस को स्टार्टिंग से तो कर रहा हूँ रिव्यू, कुछ एपिसोड करे हैं, आई थिंक 8-9 एपिसोड करे हैं। उसका कंटिन्यूएशन अब हर संडे को एक एक एपिसोड आएगा। मे भी हफ्ते में ज्यादा एपिसोड भी आ सकते हैं, लेकिन संडे को एक एपिसोड जरूर आएगा। ये हुई अनाउंसमेंट वाली बात। अब बढ़ते हैं सीधा एपिसोड की शुरुआत में देखने को ये मिलता है कि पायरेट्स होते हैं वो पकड़ के ले जा रहे होते हैं मरीन के लोगों को, और ये होते हैं ब्लैक बियर्ड पायरेट के लोग। सारे मरीन्स को ये लोग उठा के ले जा रहे होते हैं। मरीन सोच रहे होते हैं यार अब उनके साथ क्या हो सकता है। और ब्लैक बियर्ड कभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि रेले जो है वो यहाँ पे आएगा बचाने उन लोगों को, लेकिन वो आया, जिसकी वजह से ये लोग कोबी को नहीं हासिल कर पाए थे। लेकिन अब कोबी जो होता है वो आगे बढ़ता है, ब्लैक बियर्ड के सामने जाके खड़ा हो जाता है, और कोबी सारी मरीन्स को छोड़ने के बदले अपने आप को वहां पे बंदी बनवा देता है। और अब कोबी को बंदी बना लेते हैं और सारे पायरेट्स को छोड़ देते हैं। और उसको फ्लैश आउट हो रहा होता है बचपन का टाइम। फिर आता है बचपन का टाइम जहाँ पे गार्प जो होता है वो पढ़ा रहा होता है इन लोगों को, कह रहा होता है कि एक आइलैंड है जहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर प्रेजेंट हैं। वहाँ पे एक बुड्ढा है और एक बच्चा है। अब कोबी तू जा रहा है वहाँ बचाने, लेकिन अपनी बोट में सिर्फ एक टाइम पे एक इंसान को ही बचा के ला सकता है। तो किसको लेके आएगा, उस बच्चे को या उस बूढ़े को? अब कोबी जो होता है वो धर्म संकट में आ जाता है और सोच रहा होता है आखिर वो करे क्या। अब उसने प्लान ये बनाया होता है कि भाई मैं ये करूंगा कि मैं बोट से उतर जाऊंगा और बच्चे को और बूढ़े आदमी को दोनों को वहां से जाने दूंगा। गार्प उठाता है, पेन उसके सर पे फेंक देता है, उसको चोट लगती है और गार्प कहता है कि गलत आंसर है ये याद रख, जो बूढ़ा व्यक्ति है उसके पास उसकी जिंदगी जो है ज्यादा नहीं बची है, तो उसको वहीं पे छोड़ के आगे निकल जाओ। और ये सुन के सब शॉक होते हैं और गार्प बोलता है तुम लोगों ने नेवी ज्वाइन किसको बचाने के लिए की है, आखिर तुम क्या बचाना चाहते हो? अब फिर दोबारा से लोग प्रेजेंट डे पे आ जाते हैं। वो हाथ जो होता है वो शिप की तरफ बढ़ ही रहा होता है। शिप पे सारे लोग सोचते हैं कि भाई मरने का वक्त आ गया है और ऑर्डर दे देते हैं कि भाई जो लोग बचे रहेंगे वो सीधे कूदेंगे समुद्र के अंदर और अपने आप को बचाएंगे। ये लोग कोशिश भी कर रहे होते हैं अपना अटैक करने की, लेकिन अब उस बिल्डिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये लोग पूरी फुल स्पीड से आगे भागना चाहते हैं, लेकिन कोबी जो होता है अब लग रहा होता है कोबी को भाई सारे लोग मर जाएंगे सिर्फ और सिर्फ इसकी गलती की वजह से। और कह रहा होता है क्या मेरा डिसीजन गलत था ये सब करने का? मैं आखिर किसको बचाने यहाँ पे आया था? मैं किसी को बचा भी नहीं पाया हूँ अभी तक। और उसको ऐसा लग रहा होता है कि वो अंधकार में ढकेला जा चुका है और वो खत्म हो चुका है। लेकिन उतने में पीछे आता है गार्प और उसको फ्लैश होता है कि भाई गार्प उससे बचाने को कह रहा है सभी को। गार्प नीचे पड़ा होता है और कहता है सारे लोग मेरी बात सुनो, मैं एक ओपनिंग क्रिएट करने वाला हूँ। पहले कैप्टन कोबी डिस्ट्रॉय करना उस आइलैंड मॉन्स्टर के हाथ को। कोबी को बिल्कुल यकीन नहीं होता है वो ऐसा कर सकता है। फिर ये बोलता है रियर एडमिरल क्रस प्रोटेक्ट करना शिप को उन डेब्रिस से, और बोलता है लेफ्टिनेंट कमांडर एल्मेपो तू बचाएगा इन दोनों को सारे ही पायरेट से। इन लोगों का रास्ता रुकना नहीं चाहिए। और जो डिसीजन है वो इंस्टेंट में बनाया जाता है, इसीलिए तुम जंप करो। जैसे ही जंप करते हैं कार पावर का इस्तेमाल करता है, ये तीनों आगे बढ़ते हैं और दौड़ते हुए आगे बढ़ने लगते हैं और सीधे बिल्डिंग के ऊपर जाने लगते हैं ताकि डिस्ट्रॉय कर सकें। अभी भी इन लोगों को यकीन नहीं होता है। कार जो होता है पीछे से जो होता है पायरेट पे अटैक करने वाला होता है। अभी हेलमेट को छोड़ देते हैं और इन लोगों को पता होता है कि भाई बहुत सारे पायरेट्स हैं, लेकिन ये लोग किसी तरह अचीव करना है सारी चीजों को। आगे बढ़ते हुए जा रहे होते हैं। हेलमेट पे पीछे खड़ा होता है और सोच रहा होता है कि भाई गार्प ने उसको आदेश दिया है कि कोई भी लोग रास्ते में आएगा उससे रोकना है सबको। तो वो यहाँ पे मोटिवेटेड रहता है और बचपन का वो वक्त याद आ रहा होता है यार किस तरह से ये साफ सफाई किया करते थे और आज किस सिचुएशन में आ गए। एक बम का गोला इसकी तरफ आता है। हेलमेपो जो होता है अपनी तलवार से उसको काटने की कोशिश करता है, वो ब्लास्ट हो जाता है। कुजान जो होता है वो गार्प की तरफ बढ़ता है और कहता है तू अभी इस सिचुएशन में भी लड़ने वाला है, तू मर जाएगा। गार्प कहता है ये तो बस स्क्रैच है। वो अपनी पावर का इस्तेमाल दोबारा करने लगता है। कुजान कहता है मैं तेरे बारे में बस चिंता कर रहा हूँ। गार्प कूदता है और सीधे जंप करता है उस पत्थर वाले मॉन्स्टर की तरफ और उसके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार होता है। सीधे जंप करता है और उसके मुंह पे सीधे एक पंच करता है और जो हाथ होता है वो झटके से पीछे हट जाता है। शिप के ऊपर अटैक नहीं होता है अभी और ये लोग समझ जाते हैं कि इसी ओपनिंग की बात हो रही थी। ये ओपनिंग क्रिएट कर दी है गार्प ने। अब सारी चीजें इन लोगों के ऊपर। कोबी जो होता है वो कहता है मैं डिसअपॉइंट नहीं करूंगा आपको और वो आगे निकलता है। हाथ जो होता है तेजी से बढ़ने लगता है शिप की तरफ और वो कहता है कि मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा सारी चीजों को। फिर चले जाते हैं ये लोग पास्ट में और गार्प पूछ रहा होता है हेलमेपो से
कि कोबी यह प्रोग्रेस तो कर रहा है लेकिन इंजर्ड क्यों रहता है। तो हेलमेपो जो होता है वो बताता है कोबी जो है हर रात अकेले में ट्रेनिंग करता है। हालांकि उसने मुझे मना किया था आपको कुछ बताने से, लेकिन वो शिप पे जो पंचिंग बैग वाली शिप है उस पे जाता है, पंच करता है और उसे पता रहता है कि सारे के सारे लोग जो हैं वो अच्छे फाइटर हैं। वो 10 टाइम ज्यादा ट्रेनिंग करेगा फिर भी उसके लिए इनफ नहीं होगा, इसलिए उसको 100-200 टाइम जो है एक्स्ट्रा हार्डर ट्रेनिंग करनी होगी और वो यही करता है। वो खून से लहूलुहान रहता है फिर भी अपनी ट्रेनिंग को नहीं छोड़ता है और वो हर रात ये ट्रेनिंग कर रहा होता है। वो हाथ जो होता है शिप को डिस्ट्रॉय करने वाला होता है। कोबी जो होता है इसके आगे बढ़ रहा होता है, अपनी हाकी का इस्तेमाल करते हुए जंप करता हुआ जा रहा होता है हवा में, जैसे कि सांजी किया करता था, और वो शिप उस हाथ के नीचे आ जाता है और उसके सामने से लुढ़क रहा होता है, पड़क रहा होता है और स्मैश करने ही वाला होता है ये शिप को, ये मॉन्स्टर। लेकिन कोबी जो होता है वो अब तैयार होता है बिकॉज उसको प्रोटेक्ट करना होता है सारे लोगों को। उसे पता होता है कि वो अच्छा फाइटर नहीं है लेकिन उसने ट्रेन किया है अपने आप को बहुत सारा और वो बचाना चाहता है सबको। वो भी जो होता है वो तैयार होता है और वो ऑनेस्टी इम्पैक्ट नाम का अटैक मारता है और जैसे ही वो अटैक लगता है उस मॉन्स्टर के हाथ पे, पूरा का पूरा हाथ जो होता है वो चकनाचूर हो जाता है और वो मॉन्स्टर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है उसका हाथ। और सारे लोग ये देख के शॉक होते हैं कि आखिरकार कोबी ने ये कर दिया। गार्प उधर हंस रहा होता है क्योंकि गार्प को यकीन होता है जो ये रियर एडमिरल होता है वो दौड़ता हुआ आता है क्योंकि अब इनको डेब्रीज को रोकना होता है और वो कह रहा होता है कि मैं इस शिप को डेब्रीज से बचा लूंगा। वो अपना वेब छोड़ता है सैंड का और क्ले का और वो सारी डेब्रीज को रोक देता है। वो भी नीचे गिर रहा होता है, हेलमेपो जो होता है इसको पकड़ता है और ये इसको लेकर नीचे जा रहा होता है। अब इन लोगों के सामने इनकी पूरी लाइफ फ्लैश हो रही होती है कि बचपन से यार इन्होंने कैसे साथ थे, क्या क्या इन्होंने किया था, ये कुछ भी नहीं थे और आज ये लोग बचा रहे हैं इन लोगों को और एक दूसरे को सहारा देते हुए शिप के ऊपर पहुंच जाते हैं। हेवारी जो होती है वो खुश होती है, कोबी को देख के सारे ही खुश होते हैं। उतने में ट्रांसपोर्टेशन स्नील पे आता है कॉल और उधर से गार्प बोल रहा होता है अब रेस्क्यू मिशन कोबी को बचाने का कंप्लीट हो चुका होता है। ये लोग एडमिरल गार्प को जाना चाहते हैं लेकिन वो कहता है नहीं, अब तुम लोग आगे निकलो और बीआई को यहाँ पे छोड़ दो। हालांकि ये लोग कहते हैं नहीं, हम आपको बिना छोड़े हम यहाँ से नहीं जा सकते हैं। गार्प बोलता है तुम लोग की सेफ्टी टॉप प्रायोरिटी थी, मैं ठीक रहूंगा, चिंता मत करो, तुम लोग आके निकल जाओ यहाँ से। कोबी अभी भी नहीं यकीन करता है क्योंकि बचपन से ही वो यही ट्रेन कर रहा है और वो कहता है टर्न करो शिप को, लेकिन रियर एडमिरल जो होता है वो कहता है कि हमारी जो सक्सेस यहाँ पे है थ्रेट होगी सारे ही पायरेट्स की, इसलिए हमें जाना होगा। और उसकी आंखों में आंसू होते हैं लेकिन अभी यहाँ से मूव करने वाले होते हैं और गार्प कहता है तुम लोग जीते रहना होगा और ये आंखों में आंसू भर के ये सारे के सारे आगे बढ़ने वाले होते हैं। फोन कट जाता है। कुजान जो होता है पूरी तरह से बर्फ में छाप लेता है गार्प को और उसके सीने में भी बर्फ रहती है और गार्प जो होता है लगातार हंस रहा होता है। कुजान भी पूरी तरह से बर्फ में होता है और दोबारा से कहानी जाती है उसी लेक्चर पे जहाँ पे वो जो लड़की होती है वो कह रही होती है तो यंग पीपल्स को इस तरह का लेक्चर नहीं दे सकते हो, सारी लाइफ जो इम्पोर्टेंट होती है। गार्प जो होता है कहता है नहीं, यंग पीपल की लाइफ जो है वो लिमिटलेस है, इसीलिए उनकी लाइफ को प्रीशियसली बचा के रखना होगा। और वहाँ पे कुजान भी प्रेजेंट होता है इस सब में के दौरान और वो होता है सैड अब इसको मारते हुए और गार्प जो होता है वो सरवाइव करवा देता है यंग नेवल हीरो कैप्टन कोबी को और अपनी आहुति दे देता है यहाँ पे और डिसअपेयर हो जाता है वाइस एडमिरल गार्प द लेजेंडरी हीरो पायरेट आइलैंड के अंदर। एम्परर ऑफ द सी स्ट्रॉ हेड लूफी अपना जो फ्यूचर आइलैंड एग हेड का है वो वहाँ की ओर रहता ही रहता है और जो चीज़ें वहाँ चल रही होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होती हैं और उसी के साथ खत्म हो जाता है ये वाला वीडियो। अब भाई कुछ टाइम के लिए देखो ये ऑफलाइन होने वाला है ये एनिमे और करीब 6 महीने कोई भी एपिसोड नहीं आएगा, तो ऑफ कोर्स सब लोग मिस करने वाले हैं वन पीस को, इसीलिए मैं दोबारा से शुरुआत से शुरू कर रहा हूँ वन पीस को। अगर कोई भी कैचअप नहीं कर पाया या नहीं देखा है तो शुरुआती एपिसोड को हमारे चैनल पे चेकआउट कर सकते हो। 8-9 एपिसोड आ चुके हैं अब तक और हर संडे एक एपिसोड तो जरूर आएगा, बीच में शायद एक और आ सकता है, तो उसके लिए आप लोग सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को। तो इस वीडियो में इतना ही रखना, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, जय श्री राम।